वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार CSAT प्रिपरेशन पर। आज के इस क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के लेसन दो का मतलब क्या है अब आपको बताएं। जब हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया था, सिलेबस को शुरू किया था कि CSAT में इंग्लिश सेक्शन को कैसे कवर करना है, तो हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया था कि पहला चैप्टर हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, फिर हमारा सेंटेंस आएगा। तो हम लोगों ने पहला चैप्टर आर्टिकल के लिए हमने क्या किया था, एक वीडियो बना था जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट था और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने लगभग 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, है ना। तो आर्टिकल को 2 वीडियो में हम लोगों ने कवर किया। अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जा करके देखिएगा। उन 2 वीडियो के बाद आर्टिकल के लगभग जितने क्वेश्चन बनेंगे आपके CSAT के स्टैंडर्ड पर, आप बड़े आराम से उनको टैकल कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग लेसन 2 को स्टार्ट करेंगे। लेसन 2 में हम लोग शुरू करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, इसका वर्णन अभी हम लोग आगे करेंगे। ये हम लोगों का पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 1 का मतलब पहला चैप्टर होगा। इसमें आज हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, इसमें क्या क्या लॉजिक हम लोगों को पढ़ने हैं। तो चलिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा। आपके जो विचार होंगे आप कमेंट करिएगा। आपके कमेंट से हमें एक प्रकार का मोटिवेशन मिलता है, कुछ नया करने की एनर्जी मिलती है। देखिए, अगर आप हमारी टीम के पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया 8564880530 या 9696066089 या फिर 7523864455, है ना। इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे पैड ग्रुप से जुड़कर आप UKPSC, BPSC, UPPSC, UPSSC या फिर RO की तैयारी आराम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है 7838692618, है ना। आप यहाँ से ज्ञान सर से संपर्क कर सकते हैं, ठीक। और इसके साथ साथ आप हमें टेलीग्राम पर @study4civil services सर्च करके ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, इसमें पहले स्लाइड पे आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, इसके डेफिनेशन की बात करेंगे। लिखा है इन अ सेंटेंस यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। इसका हिंदी वर्जन यहाँ पर लिखा है, किसी वाक्य में कर्ता के व्यक्ति का मतलब प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या फिर वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है ना। मतलब देखिए, कोई भी सब्जेक्ट लिखा गया ना, देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब कभी भी सेंटेंस लिखा जाता है, अगर सेंटेंस लिखा जाएगा तो सेंटेंस में 2 चीज़ हमेशा रहेगा, एक सब्जेक्ट रहेगा और एक वर्ब रहेगा। इसके बिना कभी भी आपका सेंटेंस पूरा नहीं होने वाला। अगर इन दोनों में से कोई भी मिसिंग है तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। अब देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे और सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक सा बस एक यही कॉन्सेप्ट है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब आपको प्रयोग करना है, ठीक। अब लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट कौन सा सिंगुलर और कौन सा प्लूरल। तो यही हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी भी गई, जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है ही प्लेस क्रिकेट, है ना। ही प्लेस क्रिकेट लिखा है। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपने प्ले के साथ S ऐड किया है, ठीक। और दूसरा सेंटेंस है दे प्ले क्रिकेट, है ना। देखिए यहाँ पे प्ले के साथ S नहीं लगा है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, प्ले के साथ ING लगा है, ठीक है। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, देखिए यहाँ पे M था, यहाँ पे R आ चुका है। ही प्लेड क्रिकेट, यहाँ पे पूरा का पूरा खेल जो है आप इसमें अगर समझने की कोशिश करेंगे, देखिए यहाँ पे ही सिंगुलर है तो यहाँ पे S या ES लगा है ना। यहाँ पे दे प्लूरल है तो दे के साथ यस या यस नहीं लगा है, ठीक। इसी तरीके से अगर एम की बात करेंगे, देखिए एम के साथ आई मतलब आई के साथ एम लगा है तो यहाँ पे ING हो गया। आपने अगर पढ़ा होगा, देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और ये देखिए ही प्लेड क्रिकेट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो टेंस में हम लोग इन सब का विस्तार में वर्णन करेंगे। अभी यहाँ पर आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिखा गया कि देखिए ही और दे के कारण यहाँ पे प्लेज हो गया, यहाँ पे प्ले हो गया, है ना।
एम लगते ही यहाँ पे ING आ गया, यू लगते ही आर आ गया। ये सब क्या होने वाला है हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्तार में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है, किसी भी वाक्य में कर्ता मतलब सब्जेक्ट एवं क्रिया मतलब वर्ब अवश्य होता है। यही चीज़ मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई सेंटेंस लिखा जाएगा तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होगा। देखिए सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा, इसका भी वर्णन किया जा चुका है। देखिए अब यहाँ पे ये चीज़ लिखा है, यदि कर्ता एक वचन होगा तो उसके साथ एक वचन क्रिया, और बहुवचन होगा तो उसके साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, है ना। पूरा लॉजिक बस इसी एक वाक्य में छिपा हुआ है कि अगर एक वचन करता है तो एक वचन क्रिया और बहुवचन करता है तो बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब किसी वाक्य में ना यही पकड़ना कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है, सबसे बड़ा आर्ट है। अगर आपको ये पकड़ने आ जाएगा तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप आराम से कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको कुछ डेटा मैं बता दूं। अगर देखिए सब्जेक्ट की बात करेंगे, यहाँ पे मैं कुछ सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। देखिए अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, देखिए जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, है ना। इसके बाद कोई नेम है, अगर सिंगल नेम है ना, ये सब सिंगुलर की कैटेगरी में आते हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, है ना। प्लूरल में जैसे यू, दे। देखिए आई की बात करेंगे ना, आई कुछ जगह सिंगुलर भी होता है और कुछ जगह एम लेके चलता है और कुछ जगह आई के साथ प्लूरल वर्ब भी लगता है। तो ये आई को हम लोग अभी साइड में रखते हैं ना, या फिर हाईलाइट करके रखते हैं। तो देखिए यू हो गया, दे हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, है ना। तो सब्जेक्ट्स हो गए। अब ऐसे वर्ब की अगर बात करेंगे, अगर हम लोग वर्ब को देखेंगे, देखिए जैसे इज हो गया, है ना, हैज़ हो गया, है ना। इसके साथ ये देखिए हिज हो गया, हैज हो गया। और भी अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जैसे वाज हो गया, है ना। ये सब हमेशा सिंगुलर वर्ब माने जाते हैं। देखिए यहाँ पे आर हो गया, आर प्लूरल हो जाएगा। हैज का हैव हो गया, ये प्लूरल हो जाएगा। वाज का वर, ये प्लूरल हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसके बाद जैसे हेड है, हेड का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह सेम होता है ना। अब एम की बात करेंगे तो एम का यूज हमेशा आई के साथ होता है ना। तो ये सब कुछ वर्ब्स हैं, यहाँ पे छोटा छोटा परिचय आपको दिया गया है। आप ग्रामर को पढ़ेंगे तो विस्तार से इन सब चीज़ों को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब यहाँ पे रूल्स का डिस्कशन किया जाएगा। कुछ रूल्स आपको पढ़ने जिससे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। पहला रूल है एंड रिलेटेड रूल। इसका मतलब क्या है एंड रिलेटेड रूल, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं। पहले मैं आपको रूल को समझा देता हूँ। देखिए रूल एंड रिलेटेड रूल क्या कहते हैं, अगर कभी भी दो या दो से अधिक सब्जेक्ट, मतलब टू या टू प्लस, है ना, टू प्लस का मतलब दो से ज़्यादा सब्जेक्ट, अगर इसको एंड से जोड़ा गया है ना, एंड से जोड़ा गया और दोनों सिंगल यूनिट का काम कर रहे हैं, मतलब दोनों मिल करके ना एक सिंगल भावना दे रहा है, सिंगल यूनिट का काम कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर आएगा, है ना। सॉरी वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। और दोनों अगर अलग अलग मतलब एक तरीके से सेपरेट है, मतलब अलग अलग की भावना दे रहे हैं। सेपरेट का मतलब आप ये समझ लीजिए दोनों प्लूरल की भावना दे रहे हैं, है ना। प्लूरल मतलब दो लोग हैं, है ना, तो यहाँ पे हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब चलिए इसी चीज़ को ना कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए पहला उदाहरण लिखा है, राइस एंड करी आर प्रिपेयर्ड बाई माई सिस्टर। देखिए राइस एंड करी मतलब यहाँ पे एक तरीके के डिश का नाम लिखा है ना। राइस अलग डिश है, करी अलग डिश है। आर प्रिपेयर्ड बाई माई सिस्टर, देखिए राइस अलग को इंडिकेट कर रहा है, राइस अलग प्रिपेयर किया जा रहा है एंड करी अलग प्रिपेयर किया जा रहा है। तो राइस और करी दोनों अलग अलग प्रिपेयर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर लेकिन दोनों अलग हैं, ये अलग अलग की भावना दे रहे हैं, तो यहाँ पे आर का यूज किया गया जो कि बिल्कुल सही है। देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, राइस एंड करी इज हिज फेवरेट मील। देखिए अब जब भी राइस एंड करी आप खाएंगे, है ना, तो राइस एंड करी अलग अलग नहीं खाएंगे, इसको मिक्स करके खाया जाता है। अगर लोकल में देसी भाषा में समझे दाल और चावल, है ना, अगर जैसे दाल चावल के तौर पे आप देखिए, ठीक है, तो दाल चावल हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करके खाते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब उसको खा रहे हैं ना, तो दोनों एक यूनिट बन जा रहे हैं। जब एक यूनिट बन जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया गया। देखिए इसे ये बिल्कुल सही है। अब क्या होगा ना, अगर आपको गलती कराना होगा तो यहाँ पे इसको चेंज कर देगा, है ना, चेंज कर दिया जाएगा। देखिए दूसरा एग्जांपल मैं, चलिए अब इसको बात देखते हैं। देखिए टी एंड बिस्किट इज हिज डेली ब्रेकफास्ट। देखिए टी एंड बिस्किट चाय और बिस्कुट, है ना, इज हिज डेली ब्रेकफास्ट।
अब ब्रेकफास्ट की बात किया जा रहा है, इसका मतलब जब भी वो नाश्ता लेगा तो चाय और बिस्किट को एक साथ लेगा, है ना। तो ये एक साथ का मतलब एक की भावना दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया। लेकिन यहाँ पे देखिए टी एंड बिस्किट आर अवेलेबल एट द शॉप, मतलब दुकान पर चाय और बिस्किट उपस्थित है, मतलब मिलता है। अब देखिए यहाँ पर जब ये भावना दी, यहाँ पे क्या है, चाय अलग है बिस्किट अलग है ना, दो अलग अलग चीज़ें हो गई, तो यहाँ पे आपने प्लूरल वर्ब मतलब आर का यूज किया हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे लिखा है स्लो एंड स्टडी, है ना। स्लो मतलब धीमा, स्टडी मतलब निरंतर, मतलब धीमा और लगातार चलने। देखो धीमा अलग टर्म है, लगातार अलग टर्म है ना। तो यहाँ पे देखिए अब क्या किया गया है, धीमा और लगातार चलने वाला विंस मतलब जीतता है द रेस, है ना। देखिए ये दोनों है अलग अलग भले, लेकिन दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं, एक एक मतलब भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं कि धीमा परंतु लगातार चलने वाला, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपको उम्मीद है कि सॉरी फ्रेंड्स, आपको समझ में आ चुका होगा एंड रिलेटेड रूल क्या कहता है। ये रूल सीधी सी बात है, ये कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट है ना, दोनों सिंगल की भावना दे रहे हैं तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और दोनों अगर अलग अलग भावने में मतलब भावनाओं में प्रयोग किए गए तो वहां पे आप प्लूरल का वर्ब करेंगे। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल आप और भी लिख सकते हैं। देखिए हॉर्स एंड कैरिज इज प्रेजेंट एट द डोर, मतलब घोड़ा गाड़ी दरवाजे पर उपस्थित है ना। देखिए जब घोड़ा गाड़ी की बात किया गया ना, तो यहाँ पे घोड़ा गाड़ी एक साथ रहेगा, है ना, तो इसलिए इज लगा है। लेकिन ऐसे बोल दें हार्स एंड कैरिज आर सोल्ड बाई हिम, मतलब उनके द्वारा घोड़ा और गाड़ी बेचा जाता है। मतलब देखिए वहाँ पे घोड़ा अलग हो जाएगा, गाड़ी अलग हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आप प्लूरल का यूज करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। देखिए अगला स्लाइड क्या है, अगले स्लाइड पर देखिए यहाँ पे कुछ और डेटा बोला गया, टू सब्जेक्ट्स आर अटैच्ड विथ एंड, है ना। मतलब जब दो सब्जेक्ट को एंड के साथ जोड़ा जाए, यहाँ पे इसमें डेटा आप और ऐड कर लीजिएगा, उनके साथ ना एंड साथ में आर्टिकल रहेगा, है ना। इसको मैं समझा देता हूँ आगे। देखिए अगर कभी भी दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा गया और उनमें आर्टिकल का यूज किया गया, आर्टिकल का यूज मतलब देखिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर्टिकल प्लस सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट, है ना। एक स्ट्रक्चर ये बनेगा, दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा आर्टिकल प्लस सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस आर्टिकल, और फिर से बनेगा प्लस सब्जेक्ट। देखिए दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे ना आप एंड के बाद वापस से आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर एंड के बाद आर्टिकल का यूज किया गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो एंड के बाद आर्टिकल नहीं रहता है, इसको इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, मतलब इसे सिंगुलर माना जाएगा। और जहां पर आर्टिकल रहेगा इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, मतलब इसको प्लूरल माना जाएगा। ठीक, अब एग्जांपल के माध्यम से समझते। देखिए द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज कम। देखिए द प्रिंसिपल एंड टीचर, यहाँ पे क्या है कि द के देखिए प्रिंसिपल के पहले द लगा है, लेकिन एंड के बाद द नहीं लगा है, मतलब प्रिंसिपल और टीचर दोनों एक ही लोग हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। दूसरा एग्जांपल है द प्रिंसिपल एंड द टीचर, यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड द टीचर मतलब दोनों अलग अलग हो चुके हैं। हैव कम, ये बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। आगे है द ऑनर एंड द मैनेजर ऑफ द कंपनी इज कमिंग एट इवनिंग, है ना। कंपनी के ऑनर और मैनेजर शाम को आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे द ऑनर है ना, एंड द मैनेजर है, मतलब दोनों अलग अलग है ना। तो यहाँ पे इज का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे आर, प्लूरल आएगा, है ना। अब अगला देखिएगा द ऑनर एंड द मैनेजर ऑफ कंपनी आर। देखिए यहाँ पे ऑनर एंड मैनेजर मतलब दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे इज लगेगा, है ना। आर गलत हो जाएगा, यहाँ पे इज का यूज किया जाएगा। तो ये दो सेंटेंस ऐसा रखा गया था ताकि आप इसमें गलती पकड़ पाएं। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अगला स्लाइड आपको क्या बताता है। देखिए अगले स्लाइड पे सॉरी फ्रेंड्स, ये इंफॉर्मेशन है, यदि दो सब्जेक्ट निम्नलिखित से जुड़ा हो तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार लिखा जाएगा। अब इसका मतलब क्या, देखिए अगर कभी भी दो सब्जेक्ट ना एज वेल एज, जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे राम एज वेल एज श्याम, है ना, ऐसे लिखा गया है ना। यहाँ पे बात यही हो रहा है कि अगर कभी भी दो सब्जेक्ट को ऐसे जोड़ा गया है तो जो वर्ब आएगा ना वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार मतलब राम के अनुसार आएगा। तो ये चीज़ अब आपको याद करना पड़ेगा। अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, एलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सपेक्ट, rather than, accompanied by, like, unlike,
नॉट लेस देन, नथिंग बट, है ना। इन सब से अगर जुड़ा हुआ है तो आप हमेशा जो सब्जेक्ट यूज करेंगे, सॉरी वर्ब यूज करेंगे, वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। देखिए जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया, एग्जाम्पल दिया राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। देखिए यहाँ पे राम एज वेल एज, है ना, इसके साथ हिज फ्रेंड्स लिखा। देखिए हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे इज लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि एज वेल एज से जुड़ा है, तो आप पहले सब्जेक्ट के साथ जाएंगे। राम सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर, ये बिल्कुल सही है। दूसरा सेंटेंस है द कैप्टन अलोंग विद टीम वाज अवार्डेड। देखिए अलोंग विद आया है ना, टीम प्लूरल की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, कैप्टन, कैप्टन सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वाज लगेगा, बिल्कुल सही है। माई पेरेंट्स अनलाइक माई अंकल आर वेरी स्ट्रिक्ट। देखिए पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है ना, तो यहाँ पे आर लगेगा, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला, अब देखिए अगला नियम क्या कहता है, अगर दो सब्जेक्ट निम्नलिखित से जुड़े हो तो दूसरे सब्जेक्ट या फिर जो पास वाला सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब है क्या, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बस बट ऑल्सो, नॉर और, नॉन बट, है ना। अगर इन सब से कोई सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो आप क्या करेंगे, जो सेकंड सब्जेक्ट रहेगा, आप ऐसे याद रखिएगा, जो सेकंड सब्जेक्ट रहेगा आप उसके अनुसार क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या दिया है, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स हैव कम, है ना। देखिए यहाँ पे नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स है, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया गया है ना, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है ना। आइदर यू आर योर ब्रदर प्लेस कार्ड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आइदर यू, या तो तुम, आर योर ब्रदर, या तो तुम्हारा भाई, प्लेस मतलब खेलते हैं, कार्ड्स मतलब या तो तुम कार्ड खेलते हो या तो तुम्हारा भाई कार्ड खेलता है ना। यहाँ पे देखिए योर ब्रदर क्या है, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कैसा यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा, तो यहाँ पे प्ले के साथ एस लगा है, मतलब ये सिंगुलर बनाया गया। ठीक, देखिए अब यहाँ पे कई बार ना आइदर ऑफ और नाइदर, मतलब आइदर और नाइदर नॉर की जगह आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ लिखा जाता है। देखिए अगर कभी भी लिखा रहे नाइदर ऑफ, है ना, नाइदर या नीदर आप जैसा बोलना चाहें, नीदर ऑफ लिखा रहे तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दो में से एक भी नहीं, है ना। मतलब नीदर ऑफ को हमेशा ऐसा माना जाता है दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, है ना। और इसी तरीके से देखिए अगर कभी लिखा रहे आइदर ऑफ, है ना, अगर आइदर ऑफ या इधर ऑफ लिखा रहे तो इसका मतलब होता है दो में से एक, है ना, दो में से एक, है ना। तो अब इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, इस डेटा को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ये हम लोगों की पहली क्लास थी, इसमें थोड़ा सा कम डेटा रखा गया ताकि आप आसानी से मैनेज कर लीजिए, चीज़ों को समझ पाइए, है ना। जितना डेटा है इसको बहुत स्लो मोशन में एकदम आराम से एक एक पॉइंट को ओपन करके पढ़ाया गया, है ना। अभी हम लोग ग्रामर में धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं, है ना, तो इसीलिए क्लास को अभी स्लो स्पीड में लेके चला जा रहा है। स्लो स्पीड का मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ें समझ में आए, है ना, पॉइंट टू पॉइंट आप मैनेज करिए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोगों का लेवल बढ़ता चलेगा, क्लास में क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ जाएगा और क्वेश्चंस भी एक दिन में काफ़ी ज़्यादा किए जाएंगे। अभी हम लोग जीरो स्टैंडर्ड से शुरू कर रहे हैं, सबको साथ में लेके चलना है ना। तो उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। इस प्रकार के वीडियो को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल CSAT प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।